हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुएब और आप देख रहे हैं एआई विजन माइंड। जैसा कि आपको पता है, चाइना का एक बहुत ही फेमस और वायरल मॉडल चल रहा है जिसका नाम है GLM 5.2। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ये बिना किसी क्रेडिट लिमिट के, वो भी अनलिमिटेड। और एक और साथ में तुमको मॉडल दूंगा मैं जिसका नाम है मिनीमैक्स M3। ये भी बहुत ज़्यादा कोडिंग के लिए हैवी मॉडल है। तो बने रहिए मेरे साथ में और चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। अब चलते हैं हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर हमें सर्च करना है NVIDIA API की, NVIDIA फ्री API। ओके, उसके बाद जो हमें फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है इसी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा और सबसे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। और ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद ये देखिए, आपको सबसे पहले मिल जाता है हमारा जो फेमस मॉडल है उस जिसका नाम है GLM 5.2, जो हम आज यूज़ करने वाले हैं गूगल एंटी ग्रेविटी में। आप चाहे तो VS कोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। और सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी API की जनरेट। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये API कीज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जनरेट API की पर क्लिक करेंगे। API की का नाम डालेंगे, न्यू API डाल देता हूँ मैं। और ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे इसकी, मैं नेवर एक्सपायर कर देता हूँ और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से API की कॉपी कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम अब चलते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी पर। मैं गूगल एंटी ग्रेविटी यूज़ करता हूँ, तो इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है हमें जिसका नाम है रूकोड। यहाँ पर टाइप करेंगे ROO स्पेस CODE, रूकोड। ये एक्सटेंशन आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप मल्टीपल मॉडल इंस्टॉल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सॉरी। ये रहा रूकोड, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, देख सकते हो आप। तो मुझे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये रहा, देखो रूकोड। रूकोड जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, इसका इंटरफेस ऐसा नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपने लॉगिन नहीं किया हुआ होगा। तो इसलिए पहले आप साइन अप कर लेना इसको, उसके बाद आपके सामने सेम ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद हम चलते हैं इसकी सेटिंग पर। सेटिंग में आपको ये दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी ये रहा GLM 5.2 चेक किया हुआ है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। और चलो मैं तुम्हें भी दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रीड दिस प्रोजेक्ट। ओके, अभी देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स देता है हमें। ओके, देखो ये वर्क कर रहा है। आई विल रीड द प्रोजेक्ट मैन फाइल टू अंडरस्टैंड टू स्ट्रक्चर। ओके, तो ये वर्क कर रहा है। ओके, मैं इसको रोक देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाने के लिए इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये किया मैंने, डिलीट किया। और एक और मॉडल दिखा रहा था मैं आपको, ये रहा मिनीमैक्स M3। ये भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मिनीमैक्स, ये रहा मिनीमैक्स, यस। ओके, तो अभी देखो मेरे पास को दोनों मॉडल ही नहीं है, मैं दोबारा से उनको ऐड करूँगा। ये रहा GLM 5.2, ये मैं दूसरे वेबसाइट से यूज़ कर रहा हूँ, वो फिर कभी बताऊँगा कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। ये सभी मॉडल मैं दूसरी जगह से यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो जो हमने API की जनरेट की थी, सबसे पहले हम उसको नोटपैड में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें वो API फिर से मिल जाए। Ctrl+V करेंगे और ये हमारी API की आ गई। मिनिमाइज़ करेंगे और फिर से जाएंगे हम वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद हम चलेंगे मॉडल पर। ये रहा हमारा GLM 5.2। यहाँ से हम
ओपन करेंगे मॉडल को और यहाँ से मॉडल का नाम हम कॉपी कर लेंगे, GLM 5.2। बस इतना करना है, ज़्यादा नहीं करना है। कंट्रोल C करेंगे, उसके बाद मिनिमाइज़ करेंगे स्क्रीन को, एंटी ग्रेविटी में आएंगे, रू कोड एक्सटेंशन में, सेटिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पर अब ध्यान देने वाली चीज़ है, बस यही मेन पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ मिस मत कर देना। प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे न्यू, बस मैं अपनी तरफ से नाम डाल रहा हूँ न्यू। कंट्रोल V करेंगे, मॉडल का नाम डाल देंगे, क्रिएट प्रोफाइल, ओके। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ओपन AI कंपेटिबल, ठीक है। ये रहा ओपन AI कंपेटिबल। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है क्या, ये बेस URL। बेस URL हमें कहाँ से मिलेगा, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे, यहाँ पर एक और टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं NVIDIA बेस URL, ओके। वैसे ये मैं तुम्हें बेस URL डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना है HTTP से V1 तक, यही बेस URL है, ओके। कंट्रोल C करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे स्क्रीन को और बेस URL यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आती है बारी API की। API की हमने जनरेट की थी, ऑलरेडी जनरेट है हमारे पास में API की नोटपैड में। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और API की कंट्रोल V, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे हमें अपना मॉडल सेलेक्ट करना है कि कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है। मॉडल का नाम फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, मॉडल का नाम जो हमने लिखा हुआ था या देखा हुआ था ये रहा, GLM 5.2। कंट्रोल C, स्क्रीन मिनिमाइज और यहीं पर डालेंगे हम सर्च में कंट्रोल V, ओके। यहाँ पर ध्यान देना, एक तो आ रहा है यूज़ कस्टम GLM 5.2 और एक आ रहा है GAI GLM 5.2, हमें ये वाला सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद सेव कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मैक्स आउटपुट टोकन में 8000 डाल देंगे और कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज़ में ये साइज़ ये डाल देंगे, क्या है ये 90,000, कहाँ जाएँ, 10,000 10,000 90,000 डाल देंगे और उसके बाद फिर से सेव कर देंगे और बैक आ जाएंगे। अभी हमारा देखो ये आ गया है न्यू GLM 5.2, फिर से आ चुका है हमारे पास ये मॉडल। हम चेक करते हैं कि अब वर्क कर रहा है या नहीं, ओके। न्यू टास्क को ओपन करेंगे और यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ रीड दिस प्रोजेक्ट, एंटर। भी देखते हैं कि वर्क कर रहा है ये, और वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ये वर्क कर रहा है, देखो ये आ गया। और इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है, आप इसको पूरी तरह अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, दिन भर में चाहे जितना यूज़ करो, ओके। चलो ये तो चलता ही रहेगा, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब हमें देखना है एक मिनीमैक्स M3 का भी मैंने बताया था, उसको कैसे 2 स्टेप में ऐड करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो वेबसाइट पर जाएंगे और बैक करेंगे, यहाँ से हम अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, एरा मिनीमैक्स M3 ओपन करेंगे। यहाँ से हम मॉडल का नाम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C मिनिमाइज और उसके बाद फिर से सेटिंग में जाएंगे और प्लस पर क्लिक करेंगे। फिर से मैं डालता हूँ न्यू, कंट्रोल V मिनीमैक्स M3, क्रिएट प्रोफाइल, ओपन AI कंपेटिबल ए प्रोवाइडर में सिलेक्ट कर लेंगे। बेस URL डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही डाला हुआ है। API की भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही डाली हुई है API की, बस यहाँ पर मॉडल डालना है। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं अपना कंट्रोल V करके, ये आ गया और फिर से बस सेव कर देना है, ये हमारा दूसरा मॉडल ऐड हो गया। इसी तरह आप इस वेबसाइट पर जितने भी मॉडल दिखाई देते हैं हमें, चाहे कितने भी मॉडल हों, आप सभी मॉडल को ऐड कर सकते हो, किसी भी मॉडल को। जैसे ये रहा है कीमी के 2.6, ये भी बहुत अच्छा मॉडल है, पहले बहुत ट्रेंडिंग में रहा हुआ है। और मिस्ट्राइल,
ये तो नहीं है शायद इतना अच्छा। ये है DeepSeek V4 फ्लैश और DeepSeek V4 Pro। ये भी बहुत अच्छे मॉडल रहे हैं, फ्री है, अनलिमिटेड है, आप इनका कभी भी यूज़ कर सकते हो। चलो मैं आपको मिनी मैक्स भी दिखा देता हूँ वो वर्क कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैंने भी उसे पहले चेक नहीं किया। अभी चेक करते हैं फिर से। रीड दिस प्रोजेक्ट, एंटर। और शायद ये वर्क नहीं कर रहा है मिनी मैक्स, दूसरे से भी मॉडल कर रहे हैं। इसको मैं स्टॉप करूँगा, दूसरा चेक करता हूँ। DeepSeek V4 फ्लैश, ओके, कंटिन्यू। थिंकिंग हो रहा है, सोच रहा है ये AI। देखो ये वर्क कर रहा है, कुछ मॉडल वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। आप चेक कर लेना जोन से भी मॉडल आपको अच्छा लगे कि वो वर्क करता है या नहीं करता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने GLM 5.2 को अनलिमिटेड यूज़ करना सीख लिया है। आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं आपके लिए। मैं अपने आप को एक अच्छा चैलेंज देने वाला हूं, जिसमें मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा। उस वेबसाइट को मैं थोड़ा एनिमेटेड बनाऊंगा एडवांस लेवल पर। ओके, थैंक यू।